बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसकी लुक देखें और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको घर में बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं और जायका बिल्कुल वही होगा जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लिया और इसमें डाला है कुकिंग ऑयल या घी, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि चिकन को हमने डीप फ्राई करना है। और सबसे पहले इसमें जाएगा जी नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून जो होता है वो इसमें नमक का डाला है। अब इसमें जाएगा चिकन। चिकन को हमने धो के और काट लिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। चिकन को डीप फ्राई हमने करना है, इसलिए हमने जो ऑयल है ज़्यादा डाला है। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। तो चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम आते हैं जी वापस 6-7 मिनट के बाद। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है और हमारे लिए यही छोटा सा इनाम होता है। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चिकन फ्राई हो रहा है, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और अभी 3 से 4 मिनट इसको और लगेंगे। ये देखें जी, चिकन हमारा फ्राई हो गया, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इसका जो आग कम कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसका निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये देखें, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, इसका इतना कलर आ जाए तो ये सही है। अब हम इसका ऑयल निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में। तो सिर्फ थोड़ा सा ऑयल इसमें रहने देंगे मसाला भूनने के लिए, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसका निकाल लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल मैंने छोड़ दिया है। अब हाँ, इसमें जाएगा जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। 5 से 6 मैंने टमाटर लिए हैं, उनके छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतार के ये अब आसानी से गल जाएंगे, छिलके इनके गलते नहीं हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से टमाटरों को गलने तक इसको पकाएंगे। टमाटर एक बार अपना पानी छोड़ेंगे, उस पानी को हमने खुश्क करना है। इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन, तकरीबन 2 चम्मच कुटा हुआ पिसा हुआ। और इस सब को अच्छी तरह से हम 5-6 मिनट तक इस मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, टमाटरों ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है और इस सारे मसाले को फ्राई कर लेना है, भून लेना है। आग को तेज़ करेंगे और इसको चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर गलना शुरू हो गए हैं, बस अब हमने इसका जो पानी है वो खुश्क करना है। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब आग को हल्का कर लेंगे, बिल्कुल स्लो कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर कुटी हुई। अगर आप साबुत मिर्च लेके उसको घर में खुद पीस लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें काली मिर्च डाल रहा हूँ। इस कढ़ाई में और कोई भी मसाले ऐड नहीं होते, सिर्फ नमक और काली मिर्च, इन दो चीज़ों में ये बनती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच हमने काली मिर्च डाल दी है
آپ اپنے ذائقے کے حساب سے زیادہ یا کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ کالی مرچ کو، نمک ہم نے پہلے ڈالا تھا شروع میں، اور نمک نہیں ڈالنا، تو اسی میں یہ باقی ہے۔ نمک اور کالی مرچ، صرف یہ 2 مسالے اس میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا گھر میں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری جو کڑھائی ہے تیار ہے۔ اب اس کو گارنش کر لیں گے۔ گارنش کے لیے ادرک لیا ہے میں نے، اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے، تھوڑا سا سبز دھنیا اور 2 عدد سبز مرچیں، یہ اس پہ ڈال لیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک ہے جو کڑھائی کی وہ آئی ہے، اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اس کا اچھا ہوتا ہے۔ سبز مرچ اور سبز دھنیا دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کے کھانوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔